वेलकम फ्रेंड्स, हाइपरएक्स गेमिंग में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है गाइस। हाइपरएक्स एंड डार्क गेमिंग, सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया। थोड़ा सा क्या है ना, आज संडे था तो थोड़ा फंडे था मेरे लिए। एंड फंडे में क्या है ना, थोड़ा दो चार गला गीला करना ही पड़ता है गाइस। तो गाइस आज हमारा है जो मैच है वो है 100 रुपीज़ का मैच भाई। 100 रुपये में सबको पैसा डबल मिलेगा। सबको नहीं मिलेगा, पूरी तरह से सुन लीजिए, टॉप 10 को ही मिलेगा। टॉप 10 पैसा डबल भाई, 100 भर के 200 रुपया। दो बंदे मिसिंग है। जब मैच स्टार्ट किया था तभी 99 थे। स्क्वाड नंबर 6 में आईएनटी की एक बंदे मिसिंग है। आई गेस स्क्वाड नंबर 10 में। ओके, आईएनटी के बंदे गेम में तो डेफिनेटली आ गए थे, नॉट श्योर लास्ट मोमेंट पे जस्ट उनका आई गेस मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑफलाइन हो गया। जो भी स्टॉल बार के ऊपर से यास नाय को काटते हुए, फार्म को झिझोड़ते हुए, मिलिट्री बेस के एज को केक की तरह काटते हुए जो आज का एक्सिस है वो निकला है गाइस। ओके गाइज, मैं डेफिनेटली अपना नंबर शेयर करना भूल गया। मैं अपने स्ट्रीम में नंबर डालना था मैंने ये। ओके, स्क्वाड नंबर 1 डार्क की स्क्वाड है। डार्क की स्क्वाड आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बना के खेल रही है। चाइनीज़ प्लेयर को लाई है, टाइटन आशीष को लाई है, डार्क में जायंट थ्री फिंगर। मतलब ये चारों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर लेके खेलते, क्योंकि आज इनको लगता है पैसे कैसे भी निकालने हैं। ओपीवीकी की स्क्वाड है, राइजन की स्क्वाड है, टीएमएक्स की स्क्वाड, आईएमएस की स्क्वाड, आईएनटी की स्क्वाड, हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड, इलाइट की स्क्वाड, एक्सफोर्स की स्क्वाड, जेक्स की स्क्वाड, उसके बाद मेरी जान 11 नंबर पे इनको मैं अरमान की स्क्वाड इनका नाम है। स्लॉट नंबर 20 एचपी बप्पी शॉकर्स की स्क्वाड, 13 पे हाइपर एक्स योगेश, 14 पे टीएमपीसी संकेत, 15 पे रेक्स की स्क्वाड, 16 पे किंग्स की स्क्वाड आज डेफिनेटली हमारे साथ नहीं आई है किंग्स की स्क्वाड खेलने के लिए। 17 पे शाम महेश्वरी, 18 पे डेल्फिन पैरागॉन चप्पल चेतन बैठे हैं। आई गेस आज माई वर्ल्ड आए हैं, माई वर्ल्ड ने अपना स्लॉट किसी और को दे दिया गया है। एंड 19 पे बीस्ट की स्क्वाड है, 28 पे ब्रो महेश की स्क्वाड है, 21 पे किलर्स टीम प्रिंस की स्क्वाड है, 22 में माई वर्ल्ड की स्क्वाड है। एक्सपोर्स डोमिनो ने यहाँ पे किंग के बंदों को जो मैं यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ नॉक करना स्टार्ट कर दिया है। यस, यहाँ देखते हैं किंग की स्क्वाड के साथ इनका लफड़ा चालू हो गया। किंग्स टॉक्सिक को जो है वो पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। यासनाई में फाइट है तो फर्स्ट बंदे जो यहाँ पे क्लियर हो गए हैं वो एक्सपोर्स डोमिना के हाथों से किंग टॉक्सिक जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो गए। मतलब जिस तरह से इन्होंने, मैं बोल सकता हूँ कि अपना टॉमी गन बोलते हैं, थॉमसन बोलते हैं, जो चलाया, तो एक ऐसा सिचुएशन आ गया है कि भाई आसनाई में 4 स्क्वाड्स आ गई है। ब्रो महेश की स्क्वाड है, किंग्स की स्क्वाड, एक बंदे क्लियर, स्क्वाड नंबर 6 आईएनटी की स्क्वाड, 4 स्क्वाड्स आ गई है भाई। बहुत मज़ा आने वाला है, इनके ऊपर डेफिनेटली आएंगे। इनके ऊपर आने से पहले मैं एक बार सबको शाउट आउट दे दूँ। श्याम महेश्वरी, डेल्फिन, चेतन पैरागॉन चप्पल, 28 पे ब्रो महेश की स्क्वाड, 19 पे बीस्ट की स्क्वाड मैंने ऑलरेडी बोल दिया, 21 पे नरेश की स्क्वाड है टीम प्रिंस, 22 पे गेमर ट्रैकर माई वर्ल्ड। ओके, तो माई वर्ल्ड ने अपनी स्क्वाड स्प्लिट करके 2 स्क्वाड्स में खेल रहे। एरीज नाइट्रोस करके कोई बंदे हैं जिनको इन्होंने पूरी तरह से आज जो है ओके। 23 पे मास्टर्स की स्क्वाड में बोल सकता, डोप मास्टर, नूब मास्टर, किल मास्टर एंड फक्स, क्या नाम है भाई। 27 पे ऑक्सीमोरन की स्क्वाड है, जो आज डेफिनेटली चाहते थे हाइपर एक्स के साथ एक कोलैबोरेशन टाइप खेले। हाइपर एक्स बीस्ट को लिए, हाइपर एक्स मदारा एंड क्लच शेयर। भाई क्लच शेयर की तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही खतरनाक है। एंड 25 पे रेड डेविल की स्क्वाड बैठी, आईएनडी रोग, जाकिर जैन ओशन, इनके ऑल टाइम मैं बोल सकता हूँ ना, जिसे बोलते हैं ना ऑल टाइम भरोसेमंद के बंदे। ओके, तो मिल्टा पावर में आज अकेली डार्की स्क्वाड आई है। एंड मुझे नहीं लग रहा है कि डार्की स्क्वाड को यहाँ पे किसी भी तरह का अभी प्रॉब्लम होने वाला है। जिस तरह से आज मिल्टा नहीं उतरी, सॉरी, आई एम रियली श्योर, आई एम सॉरी, फार्म उतरी है भाई। मिल्टा छोड़ दी, क्योंकि मिल्टा पे आज एक बहुत ही खतरनाक स्क्वाड गई है जिनका नाम है टीम प्रिंस। ओके, आईएनडी रोग ने श्याम महेश्वरी को वहाँ पे नॉक कर दिया है भाई साहब। श्याम महेश्वरी को नॉक कर दिया। वाटर टाउन में ये लपड़ी चल रही है और डोप मास्टर वहाँ पे नॉक होते हुए। स्क्वाड नंबर 10 के 3 ही बंदे हैं। ओके, एंड आई गेस डोप मास्टर को यहाँ पे कोई भी रिवाइव नहीं दे सकता, क्योंकि ओके और एक बंदे नॉक हो गए, एकेएम से किल मास्टर भी नॉक हो गए।
ओके, नूब मास्टर एंड फक मास्टर जो है वहाँ से चल कल्टी मार हो चुके हैं। एंड किल मास्टर यहाँ पे है, एंड किल मास्टर काफ़ी सेफ पोजीशन पे है। नॉट श्योर कि उनको कोई यहाँ पे बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा। मुझे फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, बट मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि मुझे वाटर टाउन में जाके ये फाइट देखना चाहिए। ओके, तो वाटर टाउन से शाम महेश्वरी रिवाइव हो चुके हैं। ओके, इन्होंने वाटर टाउन के शायद बाहर मारे हैं। जिस तरह से दुम दबा के यहाँ से कल्टी मार रहे हैं, मेरे ख्याल से होशियर एंडी रोग ने जिस तरह से नॉक किया था, तो वो थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मैचेस में अगर इस तरह से आप किसी को नॉक कर दो तो सामने वाले का थोड़ा सा मनोबल जो है वो डाउन डेफिनेटली हो जाता है गाइस। 96 लोग हैं भाई साहब, 2 ही लोग मारे गए हैं। एक मारे गए हैं हमारे किंग टॉक्सिक, एंड दूसरे मारे गए हैं जो है उनका नाम है किल मास्टर भी यहाँ पे जाने वाले। नॉट श्योर किल मास्टर को यहाँ पे बचाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है मुझे। एंड निंजा इनके आसपास है। निंजा को अगर मैं स्पेक करूँ तो निंजा अकेले ही जा रहे हैं, एंड इनके आसपास यहाँ पे टीम 10 भी है जो अपार्टमेंट्स में है। किल मास्टर पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। ओके, तो नेक्सॉन यहाँ पे आ गए हैं। हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड जो ये भी काफ़ी मैं बोल सकता हूँ खतरनाक स्क्वाड है। ओके, पोचिंग की जाते हैं, पोचिंग की में देखते हैं कितनी स्क्वाड्स है। ओके, ग्राउंड लेवल पे चेक करने के बाद भी पता चल रहा है कि इलाइट की एक अकेली स्क्वाड है, एंड इलाइट कन्हैया को आज मौका दिया है डेफिनेटली दर्पण ने। दर्पण की स्क्वाड है, दर्पण प्रवीण मिहिर ऑलमोस्ट रहते हैं, एंड कन्हैया को आज बोल सकता हूँ मैं कि एक तरीके से इनको मतलब बोलते हैं ना, एक मौका दिया गया है। स्क्वाड नंबर 22 माई वर्ल्ड की स्क्वाड है, एंड माई वर्ल्ड की स्क्वाड आज गेमर ट्रैकर के अलावा 2 नए मेंबर्स को लेके खेल रही है, एंड नोवो में अकेले लूट कर रही है। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ब्रो महेश वहाँ पे नॉक होते हुए, ब्रो महेश को यहाँ पे नॉक किसने किया था? आई गेस INT की स्क्वाड है कि किंग्स की स्क्वाड है, मैंने वो देखा नहीं। पण काय बोलू भाऊ, तुम्ही रिवाइव्ह झाले। अरे ब्रो महेश आपला माणूस आहे, महाराष्ट्राचं गावावरून येतात आणि एक नंबर यांचा गेम आहे। मी काय बोलू, लास्ट नाईटमध्ये आता मी बघितलं गेलं तर खूप टीम्स आली आहे। स्क्वाड नंबर 6 चा INTचा प्लेयर होता ज्यांनी यांना नॉक केला आहे, आणि ब्रो महेश त्यांच्यावर पूर्ण अपना ओके टीम SFA फ्रोझन ओके किंग्सचा अजून एक माणूस नॉक झालाय। भाऊ रिवाइव्ह करा, लवकर रिवाइव्ह करा, नाही तर हा OPDP सर्व जाणार बाहेर। गोकू मागे बघ रे भाऊ, एक्सफोर्स स्क्वाड पण आहे तिथं। अभी गाइज ऐसा हो गया कि अगर एक्सफोर्स की स्क्वाड ने इनको स्पॉट कर दिया तो इनका मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि जिस पोजीशन पे ये बेचारे किंग्स की स्क्वाड अटके पड़े हैं, ये लटके पड़े हैं भाई। क्योंकि यार इनके सामने स्क्वाड नंबर 20 है, 6 है, एंड एक साइड 9 है। अगर ये जोन में बनता है सर्कल तो बहुत ही मज़ा आएगा, नहीं तर ये भाऊ तुम्ही तर गेले रे बारचं भाऊ। टॉप 10 आयाचं है। स्क्वाड नंबर 21 भी यहाँ से आसपास से जा रही है। प्रिंस की स्क्वाड है, रास्ते के बीचों बीच जो टायरिंग से इनकी गाड़ियाँ निकल रही है भाई, मैं क्या ही बोलूँ। वहाँ पे स्क्वाड नंबर 20 ने इन पे थोड़ा सा फायर करने की कोशिश किया। नॉट श्योर एक्सफोर्स की स्क्वाड इन पे फायर करने का ट्राई करते कि नहीं भाई रोड पकड़ रहे हो कि क्लियर रोड चाहिए। क्लियर रोड से सीधा बाहर जाना कितना अच्छा लगता है गाइस, बहुत ही मज़ा आती है। तर ते तर इकडनं निघाले हे भाऊ, तर त्यांना सोडा, आता आम्ही बघू इकडं काय फाईट चालू आहे। स्क्वाड नंबर 20 आणि स्क्वाड नंबर 7 ची फाईट चालू आहे की नाही चालू है। स्क्वाड नंबर 9, 16 सर्व इकतेच है। 4 स्क्वाड है गाइस, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है मेरे को। ओके, एक्सफोर्स बूम यहाँ पे नॉक हो गए हैं, एंड किंग गोकू ने नॉक किया है। गोकू भाई तुमच्यावरच होता आमचा स्पेक्टेट। एंड अब मुझे देखना है कि एक्सफोर्स डोमिना जो है वो किस तरह से अपनी स्क्वाड को बचाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, क्योंकि बूम तो बचने से रहे भाई साहब, टाटा बाय बाय। ओके, एक्सफोर्स डोमिना डेफिनेटली आ रहे थे अपने स्क्वाड को बचाने के लिए। अब मैं यहाँ पे बोलूँ
तो स्क्वाड नंबर 1 भी आसपास ही दिख रही है, इतनी क्लोज इन नहीं है, बट स्क्वाड नंबर 23 इनके पास से जा रही। डूम मास्टर की स्क्वाड गाड़ी लेते हुए है, चला जाऊया न घरी आता वाजले की 12। ओके, तो वहाँ पे शुगर लंप नॉक हो गए हैं एंड नॉट श्योर कि मैं शुगर लंप श्याम महेश्वरी के स्क्वाड गए गेस। ये शुगर लंप क्लियर हो गए, श्याम महेश्वरी भी नॉक हो चुके हैं। अभी स्क्वाड नंबर 10 के एक बंदे नॉकड आउट है, एक मिकी चाइनी है। मिकी चाइनी के सामने चांसले ने एक बहुत अच्छा नेड किया है, बट नेड आई गेस थोड़ी सी दूर पे गिरा है एंड नॉट श्योर कि इनको रिवाइव दिया जा रहा है या नहीं रिवाइव दिया जा रहा है। चांसले के ऊपर पूरी तरह से इन्होंने स्पेक मार दिया है एंड यहाँ पे ओके, तो एक बंदे को बचाना मुझे पूरी तरह से नामुमकिन सा लग रहा है अब, क्योंकि इनके आसपास कोई नहीं है। मिकी जा रहे हैं उनको बचाने के लिए, नॉट श्योर चांसले एंड रेटॉक्स उनको देंगे कि नहीं ये मौका, बट ओके बहुत अच्छा बीएफ के वहाँ से आ चुके हैं उनको रिवाइव करने के लिए एंड अब मुझे नहीं लग रहा है कि शाम इनको रिवाइव नहीं हो जाएगा। यस, अब ये पूरी तरह से रिवाइव हो जाएंगे। चांसले एंड रेटॉक्स को किसी तरह से श्याम महेश्वरी एंड शुगर लम्स का बदला यहाँ पे लेने की इनमें आग है कि नहीं वो तो मुझे फ़िलहाल नहीं पता चल रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इनके जगह पे होता तो एक ऐसी अच्छी पोजीशन पकड़ के ट्राई करता हूँ उनको नॉक करने का। ओके, इनके बाजू से मिकी चाइनीज़ घूम रहे हैं, यस, एंड मिकी चाइनीज़ को अगर यहाँ पे नॉक कर देते हैं तो आई गेस ओके, यहाँ पे चांसले के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया है। ओके, कौन चला रहे थे? ये चला रहे थे चांसले, फुल ऑटो चांसले ऑलमोस्ट वहाँ पे नॉक होने वाले। ब्रो सागर भी नॉक हो गए। मैं एक बार मेरे ख्याल से वहाँ पे ब्रो सागर नॉक डेफिनेटली हुए, बट उनको रिवाइव दे दिया जाएगा अगर स्क्वाड नंबर 6 इनके ऊपर पूरी तरह से रश नहीं करती है तो। घर के अंदर होने का एक फ़ायदा ज़रूर होता है वहाँ पे। चांसले भी नॉकड आउट है भाई साहब, एक अकेले बंदे बचे हैं अभी रोजॉक में। चांसले को भी क्लियर कर दिया गया है। रेटॉक्स अकेले बचे हैं, नॉट श्योर रेटॉक्स अकेले इनसे पंगा लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि 3 बंदे हैं एंड आई गेस ये तीनों साइड से इनको कवर करने होगा। ओके, घर के अंदर एक बंदा ये आ गए। ओके, एक अकेले ने इनको क्लियर कर दिया। इसी के साथ श्याम महेश्वरी की स्क्वाड को मैं फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय बोलूँगा, क्योंकि वो फर्स्ट स्क्वाड है आज की जो हमारे मैच में नॉकआउट हुई है। सो फर्स्ट स्क्वाड श्याम महेश्वरी की है। मैं जाना चाहूँगा यासनाए में, जहाँ पे ब्रो महेश के सागर नॉकड आउट थे एंड वो अब रिवाइव हो चुके हैं। नुकसान तो सिर्फ एक्सफोर्स डोमिना को एंड किंग को हुआ है फ़िलहाल अगर मैं देखूँ, एंड स्क्वाड नंबर 6 के 3 ही बंदे तो वो तीनों पूरी तरह से समशक है कि आगे के मैचेस में भागे। स्क्वाड नंबर 20 श्याम महेश्वरी की स्क्वाड इनके आस पास ही है। नॉट श्योर वो उनको स्पॉट क्यों नहीं कर पा रहे। अगर इन्होंने बाहर से ही नॉक किया था, यस, फिर से ब्रो महेश को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है आईएनटी के बंदे ने एंड ओके, आप जो है द ब्राउन बॉय ने यहाँ पे अपना बदला ले लिया है। द ब्राउन बॉय ने एक को नॉक कर दिया। इसी के साथ ब्रो महेश को डेफिनेटली रिवाइव करने का मौका मिल जाएगा। ब्रो महेश अब फ़िलहाल मैं बोल सकता हूँ 2 बार नॉक हो चुके हैं। टाइटन आशीष ने एक्सफोर्स गोल्ड को वहाँ पे नॉक कर दिया है। एंड एक्सफोर्स गोल्ड यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं गाइस। तो एक्सफोर्स डोमिना एंड केबल आईएनटी जो दोनों बंदे हैं वैसे तो काफ़ी सेफ है, बट ये थोड़ा सा अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि पंगा होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि लिए डार्क की स्क्वाड जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना। एक्सफोर्स की स्क्वाड का प्रॉब्लम ये होने वाला है कि बूम ऑलरेडी यासना में क्लियर हो चुके थे
एंड अभी इनका गोल्ड भी क्लियर हो गए, तो ये इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि होने वाला है। इनको आई गेस यहाँ से क्लियरली निकल जाना चाहिए। ओके, पीछे से ऑक्सीमोरॉन की स्क्वाड भी इनके आसपास, ये देखते कितनी दूरी पे है ऑक्सीमोरॉन की स्क्वाड, क्योंकि मुझे ऑक्सीमोरॉन अकेले यहाँ पे नज़र आते हुए, एंड इनकी स्क्वाड जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ घूम रही है। ओके, बीस्ट भी अंदर है, शेर भी अंदर है, मदारा भी अंदर है। ओके, चारों के चार अंदर ही है भाई साहब। एक्सफोर्स डोमिना भी वहाँ पे नॉक होते हुए, क्लच शेर ने मदारा को ही नॉक कर दिया। क्या बात है भाई, एक्सफोर्स डोमिना क्लियर हो गए। एंड यहाँ पे जो है स्क्वाड नंबर 5 ने बाजी मार ली। आईएमएस की स्क्वाड के एक बंदे ने यहाँ पे क्लियर कर दिया। एंड ओके, फाइनल किल था। तो यहाँ पे अभी मुझे देखना पड़ेगा कि डार्क की स्क्वाड एंड आईएमएस की स्क्वाड की यहाँ पे फाइट होती है या नहीं होती। मदारा क्लियर हो गए। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया है। मदारा अपने ही बंदे के हाथों यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। तो आई एम नॉट श्योर, ये बहुत ही मैं बोल सकता हूँ कि एक तरीके का। ओके, तो यहाँ पे क्लच शेर ने किंग्स के एक बंदे को नॉक कर दिया गया है। क्लच शेर ने उसको पूरी तरह से क्लियर भी कर दिया भाई। H2O किंग H2O थे उनका नाम, जिनको पूरी तरह से क्लच शेर ने यहाँ पे क्लियर कर दिया। एंड एक किल आ चुके हैं अभी। ओके, चाइनीज़ बंदे ने यहाँ पे फाइट चालू कर दिया है। ओके, स्क्वाड नंबर 5 के साथ ये फाइट चालू हो चुकी है। डार्क फिंगर नॉक हो गए एंड आई एम नॉट श्योर कि डार्क फिंगर को यहाँ पे कोई बचा पाएगा भी कि नहीं बचा पाएगा। ओके, चाइनीज़ बंदे आ रहे हैं डार्क फिंगर को वहाँ पे बचाने के लिए। एंड किधर है बाकी के बंदे? चारों बंदे इधर आसपास ही है आई गेस। अब डार्क फिंगर को अगर ये रिवाइव करते तो यहाँ से ज़रूर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आईएमएस की स्क्वाड काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। येस, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये भागने की ही कोशिश की है एंड निकल चुके हैं टाइटन आशीष एंड डार्क मेज एंड थ्री फिंगर अभी बाइक में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आईएमएस की स्क्वाड जो है वो आईएमएस की स्क्वाड अब यहाँ से पता नहीं क्यों बैक कर रही है या क्या है। स्क्वाड नंबर 6 इनके बाजू से जा रही थी एंड उनके ऊपर पूरी तरह से ऑक्सीमोरॉन ने भी वहाँ पे डेनम महेश को नॉक किया है। ओके, डेनम महेश जो है वो ब्रो महेश की स्क्वाड के हैं। एंड अब सामने से एक और नॉक, क्लच शेर ने उनको नॉक कर दिया, ब्राउन को नॉक कर दिया क्लच शेर ने। तो अभी 3 वर्सेस 3 का सिचुएशन फ़िलहाल तो है। एंड काफ़ी बॉम्ब वॉम के सिचुएशन में थोड़ा लफड़ा हो सकता है। ओके, बीस्ट अभी भी ज़िंदा है। क्लच शेर ने एक और नॉक कर दिया एंड क्लच शेर ने जिसको नॉक किया मुझे नहीं लग रहा है कि अब उनको ब्रो सागर ऑलमोस्ट, मतलब अगर मैं इनका हेल्थ देखूँ तो ख़त्म ही हो गए समझो। जिस तरह से बचे हैं बैंडेज लगाने के लिए रुके हैं। ओके, ब्राउन बॉय को मुझे अभी नहीं लग रहा है कि कोई बचा पाएगा। ओके, तो मैं नॉक का कुछ सिस्टम गाइस आप लोगों को बताने जा रहा था। ब्रो महेश जिस तरह से मैं बोल सकता हूँ 2 बार नॉक हो चुके थे। तो 2 बार नॉक होने के बाद गाइस ऐसा होता है, ऑक्सीमोरॉन को यहाँ पे ब्रो महेश ने नॉक नहीं, नॉक के साथ पूरी तरह से फिनिश भी कर दिया गाइस। अब बीस्ट एंड शेर दोनों बचे हुए। मिकी द चाइनीज गाय, ZDX स्क्वाड नंबर 10 थी आई गेस। यस, ओके, तो इनके 2 बंदे पूरी तरह से नॉकड आउट है।
सामने ओपी विकी की स्क्वाड है। ओपी विकी के स्क्वाड के एक बंदे नॉकड आउट है। ओके एंड पूरी तरह से स्क्वाड क्लियर हो गई। ZDX की स्क्वाड आज फर्स्ट टाइम खेलने आई थी आई गेस, एंड वो भी क्लियर हो गई। श्याम महेश्वरी की स्क्वाड X4 Zoom एंड ZDX की 3। वहाँ पे मैं फिर से जाऊँगा। क्लच शेयर अकेले बचे एंड क्लच शेयर ने 3 किल कर दिए हैं। ओके शेर अकेले बचे हैं भाई साहब। ओके 2 किल इन्होंने क्लियर उठा लिए हैं यहाँ पे ब्रो सागर एंड ब्राउन का, एंड एक दूसरे स्क्वाड का किल उठाया था यहाँ पे क्लच शेर ने। यहाँ पे ब्रो महेश को उन्होंने स्पॉट कर दिया है। लेट्स चेक कि शेर क्या करेंगे। एक नेड अंदर अगर सही तरीके से गिरती है तो डेफिनेटली उनके दोनों बंदे, ओहो भाई साहब डेनिम महेश का जो नेड गिरा है क्या ही बोलूँ भाई, शेर यहाँ पे क्लियर हो गए गाइस। तो एक और स्क्वाड वाइप हो गई, स्क्वाड नंबर 9, 10, 17 एंड 24। 4 स्क्वाड जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे वाइप हो चुकी है गाइस, एंड बाकी के स्क्वाड जो है वो लड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 के सभी बंदे हैं। 7 8 11 12 13 14 15 के तलक सब, मतलब टॉप 15 मतलब 1 to 15 के सब बंदे मैं बोल सकता हूँ कि अभी फ़िलहाल अलाइव है। और उसके बाद 16 के 2 बंदे हैं, 18 के सब है। ओके किंग गोकू ने नूब मास्टर को वहाँ पे नॉक कर दिया भाई साहब। 2 बंदे बचे थे, उसमें से भी अगर आप एक को गिरा दोगे, दूसरा गाड़ी लेके जा रहे हैं उनको भी क्लियर कर दिया है। तो स्क्वाड नंबर 16 ने किंग गोकू को यहाँ पे 3 किल आ गए, एंड किंग की स्क्वाड आज फर्स्ट टाइम आई हमारे साथ खेलने के लिए। बहुत बढ़िया, किंग गोकू के अकेले के 3 किल्स हैं यहाँ पे। एंड गाइस जोन देखिए, जिस तरह से ये जोन बना हुआ है, तो यहाँ पे स्क्वाड नंबर 25 एंड 4 एकदम सेंटर में है, जो मैं बोल सकता हूँ कि इनको बहुत ही एक अच्छा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है सेंटर में रहने का। वो जिस तरह से मैंने आपको बोला फ़ायदा होने वाला है, एंड फ़ायदा हो गया। उनके ऊपर ही जोन बना है। चाइनीज़ की स्क्वाड रेक्स की स्क्वाड को खोलते हुए, तो रेक्स के एक बंदे यहाँ पे डाउन है, रेक्स मनीष। ओके इनके सामने स्मोक कर दिया गया है। पवन भी नॉकड आउट है, पवन को क्लियर कर दिया चाइनीज़ बंदे ने। ओके नो इश्यूज। मनीष है, पिकाचू भी नॉक हो गए, एंड इंडोनोमस अकेले बचे हैं, एंड ये इनके डेफिनेटली रेक्स महेश भी क्लियर हो गए। इनके लीडर है यहाँ पे डार्क की स्क्वाड के, अगर कुछ बंदों को भी ये क्लियर कर दे तो शायद डार्क फिंगर पूरे राइट से फ्लैंक कर रहे हैं। यस लेफ्ट से चाइनीज़ बंदे ने फ्लैंक करके पूरी तरह से क्लियर कर दिया। तो रेक्स की स्क्वाड भी जो यहाँ पे वाइप हो गई है। 6 स्क्वाड्स वाइप हो गई। मैं एक बार आप लोगों को उनका नाम बता, एक्सफोर्स डोमिना, जेक्स की स्क्वाड। ओके यहाँ पे स्क्वाड नंबर 20 ब्रो मैच की स्क्वाड में ओके 15 रेक्स की स्क्वाड, रेटॉक श्याम महेश्वरी की स्क्वाड, नूम मास्टर की स्क्वाड एंड ऑक्सीमोरन की स्क्वाड गाइस। ये लुक्सी मतलब ये जुक्सी की स्क्वाड है। लेट्स चेक। जुक्सी की स्क्वाड के आसपास तो कोई फाइट नहीं दिख रही है। ओके शॉकर्स की स्क्वाड के बंदे वहाँ पे नॉकआउट होते हुए, ये रहे स्क्वाड नंबर 20। तो शॉकर्स के एक बंदे जो पूरी तरह से नॉक हो गए हैं, दूसरे भी हो गए हैं। अब कुणाल एंड फुजूस बचे हुए हैं, एंड कुणाल यहाँ पे ओपन में रिवाइव दे रहे हैं, जो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ओके इनके पीछे स्क्वाड नंबर 2 के व्हाट द WFT व्हाट द फक बाबा ने यहाँ पे 3 किल्स लेते हुए क्लियरली मैं बोल सकता हूँ इन्होंने जो है सामने वाली स्क्वाड को जो है वो वाइप कर दिया। ओके तो हाइपर एक्स की स्क्वाड के सामने ही आ गई है स्क्वाड नंबर 2 ओपी विकी की स्क्वाड, जो किसी और स्क्वाड के ऊपर यहाँ पे हमला कर रही है। एंड ओके तो TF हंटर के यहाँ पे भी पैरागॉन चप्पल को, TF हंटर को मैं स्पेक करना चाहूँगा। हंटर के सामने गाड़ी में से 2 बंदे उतरे हुए हैं।
ओके एंड उतरते मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, जिस तरह से ये यहाँ पे है, ये किसी को नॉक क्यों नहीं कर रहे हैं। चेतन स्क्वाड नंबर 18 के 2 बंदे ही बचे हैं एंड दोनों भी इनके सामने। तो अब यहाँ पे किंग ओपू ने मैजिशियन को नॉक कर दिया है। टीएफ हंटर काफ़ी ही बेहतरीन। हाइपर एक्स क्वीन वहाँ पे नॉक हो गई है एंड हाइपर एक्स क्वीन क्लियर हो गई है। नेक्सॉन काफ़ी बेहतरीन, एक किल कर लिया स्क्वाड नंबर 2 के, एक बंदे को क्लियर कर दिया। व्हाट द फक, बाबा को यहाँ पे नॉक कर दिए नेक्सॉन ने। आई गेस इनको पूरी तरह से मालूम है कि बंदे अंदर ही है। नेक्सॉन के पास डेफिनेटली यहाँ पे अपने स्क्वाड का एक सपोर्ट, जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो सपोर्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने बंदों को रिवाइव डेफिनेटली कर दिया है। दोनों भी एकेएम लेके घूम रहे। इनके बाकी बंदे निंजा जो है वो पीछे से सपोर्ट दे रहे। ओके व्हाट द फक, बाबा को फिर से नॉक कर दिया गया है। ओके निंजा आई गेस सपोर्ट देने के लिए वेटेड थे, बट निंजा सपोर्ट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, नॉट श्योर। अब मुझे जाके निंजा को स्पेक करना पड़ेगा। निंजा ने अगर अंदर एक बॉम्ब डाल दिया ना, तो ये गेम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आई गेस ओपीवीकी के स्क्वाड के लिए। बट वो इनको पूरी तरह से यहाँ पे रिवाइव देने की कोशिश करे। ओके मॉली आ गई है। ओके ये गलती कर दिया। ओके नेक्सॉन फिर से नॉक हो गए। नेक्सॉन ने एक को नॉक किया एंड वो खुद नॉक हो चुके हैं। स्क्वाड नंबर 2 के अभी भी एक बंदे नॉकड आउट है, जिनको रिवाइव दिया जा रहा है। एंड जोन के अंदर इसे मौके में घुसना तो मतलब थोड़ा सा खतरा ही है भाई साहब। स्क्वाड नंबर 7 क्लियर हो गई है। यस हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड पूरी तरह से क्लियर हो गई एंड ये जा रहे हैं दूसरी स्क्वाड की तरफ देखने के लिए। भाई साहब जिस तरह से यहाँ पे स्क्वाड का मेला लगा हुआ है ना, मैं क्या ही बोलूँ, तो यार ये अलग लेवल है। माई वर्ल्ड की स्क्वाड की यहाँ पे फाइट चल रही, स्क्वाड नंबर 19 के साथ बीस्ट की स्क्वाड है। ये एक बॉम्ब ये सामने वाले का पूरा धंधा बिगाड़ सकता है। यहाँ पे भी बॉम्ब आ गया, वहाँ पे भी बॉम्ब आ गया, बॉम्ब वर्सेस बॉम्ब का यहाँ पे सिचुएशन चल रहा है। 10 स्क्वाड्स क्लियर हो गई है। यस एंड एक और बंदा यहाँ पे नॉक हो चुका है। स्क्वाड नंबर 3 कौन थी जो वाइप आउट हो गए, मेरे को डेफिनेटली नहीं पता। स्क्वाड नंबर 3 जुक्सी की स्क्वाड है, वाइप आउट हो चुकी है। एंड ओके और एक स्क्वाड वाइप आउट हो गई है गाइस, मैं नहीं बता पा रहा हूँ। चाइनीज़ बंदे यहाँ पे नॉकआउट हो गए हैं। स्क्वाड नंबर 4 टीएमएक्स की स्क्वाड जो है वो चाइनीज़ बंदे की स्क्वाड के साथ एक फाइट लेते हुए एंड वो उनको रिवाइव नहीं होने का मौका दे रही है पूरी तरह से। ओके गाइस एक और स्क्वाड यहाँ पे वाइप होती है एंड उसके बाद जो है सबके सब जो है वो विनर्स है। ओवरऑल में 1 2 3 चली गई है, 1 बची है, 4 बची है, 5 बची है, 6 बची है, 8 बची है, 11 बची है, 14 बची है, 19 बची है, 19 20 21 22 सब बचे हैं भाई। 19 20 21 22 लाइन से बचे हुए एंड डार्क मेज एंड 3 फिंगर नॉक हो गए। मेरे को पता नहीं, ब्रो महेश को वहाँ पे फिर से नॉक कर दिया गया है आई गेस 19 20 21 22 में कहीं पे। ओके डेनम के अकेले बंदे बचे हुए। स्क्वाड नंबर 11 नरेश स्क्वाड नंबर 21 के एक बंदे जो है वो नॉकड आउट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा इनको क्लियर कौन कर रहा है। टीएमएक्स के प्लेयर्स जी हैं जो यहाँ पे इनको क्लियर करते हुए। टीएमएक्स की स्क्वाड के किल मैं बोलूँगा कि यार सिर्फ 4 ही किल हुए अभी तक, बट इन्होंने काफ़ी एक अच्छा पोजीशन पकड़ा हुआ है। ओके एक और स्क्वाड क्लियर होगी तो स्क्वाड नंबर 1 5 6 8 11 19 20 21 22 आज के विनर्स है गाइस। ओके टीएमएक्स के और एक बंदे यहाँ पे नॉकआउट होते हुए एंड जोन के बाहर के और एक नॉक हो चुके हैं। चाइनीज़ प्लेयर बगी लेते हुए पता नहीं कहाँ अकेले
स्लैम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ भी स्लैम करने की कोशिश कर रहे हैं मैं इनको डेफिनेटली स्पेक्ट करूँगा, क्योंकि टाइटन आशीष भी जो है यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, तो ये अकेले बचे गाइस। आप लोग सभी विनर्स हो। एंड टाइटन आशीष को क्लियर कर दिया, प्ले जोन के बाहर ये क्लियर हो चुके हैं। चाइनीज़ प्लेयर को मैं एक बार स्पेक्ट करना चाहूँगा। ओके, टीएमएक्स के एक प्लेयर क्लियर हो गए, दूसरे को यहाँ पे रिवाइव दिया जा रहा है। आईएमएस के बंदे यहाँ पे स्क्वाड नंबर 22 आई गेस माई वर्ल्ड की स्क्वाड है, ये उनके साथ अच्छी सी फाइट ले रही है भाई साहब। 14 लोग अभी भी बचे हुए इतने से जोन में। एंड चाइनीज़ प्लेयर जो है वो यहाँ पे स्क्वाड नंबर इलाइट प्रवीण ने आईएमएस के बंदे को वहाँ पे नॉक कर दिया गाइस। तो चाइनीज़ प्लेयर स्क्वाड नंबर 4 आईएमएस 6 इलाइट की पूरी स्क्वाड जिंदा है, तो मैं डेफिनेटली इलाइट की स्क्वाड को मैं सोचा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसे कंटेंटर है जो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे चिकन डिनर ले सकते हैं, क्योंकि लिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एक ही स्क्वाड है जो जोन के अंदर है, एंड बाकी सब स्क्वाड्स को मैं बोल सकता हूँ ये जोन के बाहर है। बट सबसे भारी चीज़ मेरे को ये लग रही है कि भाई 13 लोग ज़िंदा है, एंड 13 लोग ज़िंदा होने के बावजूद मैं बोल सकता हूँ कि यार सिर्फ 6 स्क्वाड्स है यार 13 लोग में, मानना पड़ेगा भाई। चाइनीज़ प्लेयर को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, टीएमएस के बंदों को खोल रहे हैं चाइनीज़ प्लेयर, ये जोन के बाहर नॉक हो जाएंगे, अटक गए, ग्लिच हो गया, नॉट श्योर। यस, एंड क्लियर कर दिया चाइनीज़ प्लेयर को आईएमएस के बंदे ने। ओके, तो एमएस के बंदे ने चाइनीज़ प्लेयर को अंदर आने नहीं दिया, एंड अब इनको भी आने नहीं दे रहे टीएमएक्स के प्लेयर। टीएमएक्स ने अपनी काफ़ी सारी बंदों को रिवाइव कर दिया गया है, एंड इलाइट कन्हैया को छोड़ के यहाँ पे 4, 6 एंड 8। ओके, तो ये तीनों ही स्क्वाड्स काफ़ी ही डेंजरस है। एंड मिहिर को, दर्पण को, ये दर्पण का एक बॉम्ब एंड ये सब जा सकते 12 का भाव, 12 का भाव, 12 का भाव, 12 का भाव। कन्हैया को मुझे लग नहीं रहा है कि फ़िलहाल ओके रिवाइव दे दिया गया है, कन्हैया को भी रिवाइव दे दिया गया है। तो यहाँ पे स्क्वाड नंबर 4, स्क्वाड नंबर 8 एंड 6 कि ये बंदे जोन के अंदर है कि नहीं पता नहीं, कहाँ पे आईएनटी के बंदे जो के सामने ही आ चुका है। ओहो हो टीएमएक्स के प्लेयर इलाइट दर्पण ने भाई साहब प्रवीण ने एक को नॉक कर दिया है, सामने वाले को 2 नॉक हो गए। टीएमएक्स मैक्स अकेले बचे, वो वहाँ पे रिवाइव देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, दर्पण को नहीं पता था कि ऊपर एक बंदे प्रोन है, मिहिर ने उनको क्लियर कर दिया गया है। तो अभी ओके गाड़ी के पीछे है एक बॉम एंड खल्लास। भाई क्या मैच है, दर्पण को मैं स्पेक्टेट करने में मेरे को काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि दर्पण एक इस तरह के मैं बोल सकता हूँ प्लेयर है जो माई गॉड बहुत ही ज़बरदस्त अपनी स्क्वाड को मैं बोल सकता हूँ, हमेशा मैंने देखा अपनी स्क्वाड को वो एकदम टॉप पोजीशन पे लाते हैं। 7 किल हो जाए, 6 किल हो जाए, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं भाई दर्पण। इलाइट की स्क्वाड है गाइज। मैं एक बार नाम रोल आउट कर लूँगा, मैं सिर्फ टॉप 10 बंदे लोग का स्क्रीनशॉट्स ले रहा हूँ, बिकॉज टॉप 10 बंदे ही हैं जिनको आज प्राइजेस मिलने वाले। उसके बाद मैं कॉल आउट सब स्क्वाड्स को करूँगा डेफिनेटली। तो बहुत दिनों के बाद सेकंड रैंक्स को पुश करते हुए इलाइट की स्क्वाड ने आज नंबर 1 की पोजीशन ले ली है विथ 9 किल्स। सेकंड पे टीएमएक्स के प्लेयर्स है विथ 10 किल्स। ओके, थर्ड पे आईएनटी के प्लेयर है, फोर्थ पे आईएमएस के प्लेयर है, फिफ्थ पे माई वर्ल्ड गेमर ट्रैकर की स्क्वाड है, 6th पोजीशन पे डार्क की स्क्वाड है, 7th पोजीशन पे प्रिंस की स्क्वाड है। ओ भाई साहब बहुत अच्छा हो गया मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, वरना मैं तो जिस तरह से फंस जाता ना, आप लोगों को मैं क्या ही बोलूँ। मैं तो फंस चुका था इस पोजीशन पे, जहाँ पे मैं यार सच्ची बोलूँ तो मैं आप लोगों को दिखाई नहीं पता विनर लिस्ट, और मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, मैंने टॉप 10 का स्क्रीनशॉट्स ले लिया। सॉरी फॉर दैट स्लेयर हल्क, भाई बाद में खेलेंगे। गाइज थैंक यू सो मच, बी एसोसिएटेड विथ हाइपर एक्स गेमिंग
एंड मैं चाहता हूँ आप लोग हमेशा हमारे साथ खेलते रहे, डेली खेलते रहे. वेट फॉर टुमारोज 20 रुपीज पेड मैं डेफिनेटली फॉर यू ऑल. थँक्यू सो मच. कसं काय मुंबई, झोपूया आपण, रात्री झाली आहे जेवा, आणि स्टे सेफ गाईज. थँक्यू सो मच.